रुद्र ही फेरी विवाद, सो द्वितीय अध्याय में वर्णन शुभ संवाद। विदुर जी बोले, दक्ष प्रजापति ने शिव जी से वैरभाव किस कारण किया है? हे ब्राह्मण, यह जामा जामात्री और ससुर का वैर कैसे हो गया? सो कहिए कि जिस वैर के कारण सती जी ने अपने दुष्यंत प्राणों को परित्याग कर दिया। यह सुनकर मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर जी, प्रथम विश्व शिष्टाओं के यज्ञ में बड़े बड़े ऋषिशोर, मुनेश्वर, देवगण अपने अपने अनुचरों सहित सिद्ध और अग्नि ये सब इकट्ठे हुए। तहां उस बड़ी सभा के अंधकार को अपने तेज की कांति से दूर करते हुए सूर्य के समान प्रकाशवान दक्ष प्रजापति को सभा में आए हुए सब ऋषियों ने देखा। समान और देखकर सब सभासद अग्नि सहित अपनी अपनी आसनों से उठ खड़े हुए। फकत वहां ब्रह्मा जी और महादेव जी अपने आसन से नहीं उठे। जब सब सभासदों ने दक्ष प्रजापति का बहुत आदर किया, तब जगत गुरु ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से दक्ष जी अब आसन पर बैठ गए। वहां श्री शिव जी पहले ही से विराजमान थे। उनको दक्ष ने देख मन में विचारा कि शिव मुझको देखकर न उठा और न वाणी से बोला, इसने मेरा अनादर किया। ऐसा विचार कर अपमान न सहकर मानो भस्म ही कर देगा। ऐसा कोप दृष्टि से तिरछे नेत्र कर शिवजी की तरफ देखता देखता ये वचन बोला कि हे देवताओं और अग्नि सहित हे ब्राह्मण ऋषियों, मैं महात्माओं का जो आचार है उसको कहता हूं। मैं जो कुछ कहता हूं सो अज्ञात और ईर्ष्या से नहीं कहता हूं।
यह महादेव लोकपालों के इस को नष्ट करने वाला निर्लज है, जिस इस अनम्र ने अपनी मूर्खता से आप सज्जनों को चलाए हुए मार्ग को दूषित कर दिया। वास्तव में देखो तो यह मेरे शिष्य भाव को प्राप्त हुआ है, क्योंकि इसने ब्राह्मण और अग्नि की साची से साधु की नाई सावित्री समान हमारी सती कन्या का पानी ग्रहण किया है। देखो, इस बानर समान नेत्र वाले ने मृग छौना से नेत्र वाली मेरी कन्या का पानी ग्रहण किया, सो मुझे आया देख उठकर प्रणाम करने योग्य था, सो इसने मेरा वाणी मात्र से सत्कार नहीं किया। हाय, इस क्रिया को लोप करने वाले महा अपवित्र अभिमानी, मर्यादा को तोड़ने वाले इस महादेव को अर्थ में कन्यादान करना नहीं चाहता था, परंतु जैसे कोई शूद्र को वेद पढ़ा देवे वैसे मैंने मूर्खता से कन्या दी। देखो, यह सदा घोर स्मशान में रहने वाला है और भूत प्रेत पिशाचों के साथ बाबलों की नाई नग्न शरीर से खुले केस कभी हंसता कभी रोता फिरा करता है। चिता की भस्म से स्नान करने वाला, कपाल वाली माला और हड्डियों के आभूषण पहनने वाला, नाम तो शिव रख दिया है, परंतु ये निरा असीब अमंगल की खान है और उन्मत्त है। मत लोग इसको प्यारे लगते हैं। त्रिपुंड, त्रिशूल और त्रिनेत्रधारी, यह सर्पों के आभूषण धारण करने वाला और यह केवल तमोगुण स्वभाव वाले प्रथम गण और भूतों का पति है। इस बुधनाथ भ्रष्टाचारी और दुष्ट चित्त वाले को मैंने ब्रह्मा जी के कहने से अपनी सती समान साध्वी कन्या विवाह दी। यह मुझको बड़ा खेद है। मैत्रेय जी बोले कि हे विदुर, इतने पर भी साधारण रीति से क्रोध रहित बैठे हुए शिवजी की इस प्रकार निंदा करके वह दक्ष क्रोध कर हाथ में जल से ले आचमन कर शिवजी को शाप देने लगा कि यह महादेव सब देवताओं में अधम है, इसलिए यह मैं भाग देने के समय पर इंद्र, उपेंद्र आदि देवगणों के साथ आज पीछे यज्ञ में भाग का अधिकारी नहीं होएगा। यानी ये देव पंक्ति में भाग पाने योग्य नहीं है। राजन, इस प्रकार शाप देकर जब दक्ष अपने घर जाने को तैयार था, उस समय जो सभासद उस सभा में मुख्य थे, उन्होंने बहुत कुछ निषेध भी किया, परंतु तो भी दक्ष प्रजापति शिवजी को शाप देकर वहां से उठकर अपने स्थान को चला गया। तब शिवजी ने अनुचरों में मुख्य नंदी केशोर ने महादेव जी को साप हुआ जान महाक्रोध से हर लाल लाल नेत्र कर प्रजापति दक्ष को और उसको अवाच्य वचनों का अनुमोदन करने वाले ब्राह्मणों को भी अति दारुण शाप दिया। नंदीश्वर जी ने यह शाप दिया कि जो किसी ने द्रोह न करने वाले इन महादेव जी को मनुष्य समझ कर इससे द्रोह करता है, वह भिन्न दृष्टि वाला दक्ष सदा अज्ञानी और सत्य से विमुख हो जावे। और दक्ष जिनमें झूठ और प्रधानता है, ऐसे घरों से विषय सुख की इच्छा से आसक्त होकर वेदवाद से मोहित बुद्धि वाला हो कर सकाम कर्म करता है, तथा सो यह दक्ष देहाभिमान वाला वृद्धि से आत्मा को भूलकर पशु समान होकर निरंतर श्री की कामना वाला
होकर फिर थोड़े ही दिनों में इसका मुख बकरा सा हो जाओ। जो लोग यहाँ शिवजी की निंदा करने वाले हैं वह शिवजी के द्वेषी सदा मुह को प्राप्त हो जाओ। और पीछे सब ब्राह्मण मात्र बच्चा बच्चक विचार शून्य होकर सबके घरों में भोजन करने वाले होकर उदर पोषण के ही अर्थ विद्या तप और व्रतों के धारण करने वाले होकर धन देह इंद्रिय में रमण करने वाले ब्राह्मण इस संसार में याचक बनकर घर घर में निर्धन होकर भिक्षा मांगते फिरो। जब इस प्रकार नंदीश्वर ने द्विज कुल को साप दिया तब यह साप सुनकर भृगु ऋषि ने कुपित होकर ब्रह्मदंड रूप महादारुण यह साप दिया। जो कोई शिवजी का व्रत धारण करेंगे और जो कोई उनका अनुवर्तन करेंगे वे सब धर्म प्रतिपादक वेद शास्त्र के शत्रु विपरीत चलने वाले जाएंगे और भ्रष्टाचार होकर मूढ़मती वाले वो लोग जटा भस्म अस्थि धारण कर महादेव जी की दीक्षा में प्रवेश करेंगे कि जहां मदिरा और मांस ही देवताओं के समान पूज्यतम माना जाता है। लोगों को सनातन और कल्याणकारी यह वेद मार्ग सनातन है कि जिसका आश्रय पूर्व ऋषियों ने लिया है, जिसमें विष्णु भगवान साक्षात प्रमाण है। सो यह ब्रह्मा बाद परम शुद्ध महात्माओं का सनातन मार्ग है। उसकी तुम निंदा करते हो, इसीलिए पाखंडी होकर तुम लोग वहीं रहो जहां तुम्हारा भूतनाथ महादेव है। मैत्रेय जी बोले, जब इस प्रकार साप भृगु जी ने दिया तब भगवान शिवजी कुछ उदास से होकर अपने गणों के साथ लिए वहां से उठकर चुप होकर कैलाश को चले गए। हे विदुर, तब उन प्रजापतियों ने भी जहां सबसे श्रेष्ठ भगवान की पूज्य थे ऐसे उस यज्ञ को 1000 वर्ष तप करने संपूर्ण किया। फिर वे सब प्रजापति जहां गंगा यमुना मिली है ऐसे प्रयाग जी में यागांत स्नान करके शुद्ध शरीर और मन को अपने अपने स्थान को चले गए। जय श्री कृष्ण। कल मैं तीसरा अध्याय शुरू करूंगा। नमस्कार सबको।